अमेरिका हमारा दोस्त हुआ करता था ट्रंप, ये ट्रंप के लिए मोदी जी ने उसके देश में जाके प्रचार तक किया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। वो ट्रंप ने आखिर भारत को धोखा दिया कि नहीं? बोलो हाँ। मोदी जी ने तो बढ़िया किया था उसके साथ छल नहीं किया, उसके साथ दगा नहीं किया। हमारे खून में गद्दारी नहीं है साहब, ये तो कुछ जयचंद पैदा हो गए, वरना गद्दारी हमारे सनातनियों के खून में तो नहीं थी। ट्रंप ने देखो अब आंख दिखा रहा है, इसलिए अमेरिका के भरोसे मत रहो, चाइना के भरोसे मत रहो, किसी देश के भरोसे मत रहो। हम भारतीयों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अपने भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बोलो हाँ। आज इस देश को आप सबकी जरूरत है कि आप अपना खुद का उद्योग डालो, काम करो। हम चाइना से क्यों माल खरीदें, अमेरिका से क्यों खरीदें, अपना बनाएं, आत्मनिर्भर भारत बने ना। हम सबको लड़ना पड़ेगा, लड़ना है तो ऐसे लोगों से लड़ो हम भारत को आर्थिक मजबूती दें। इस प्रकार से हमें मजबूत होकर के इन बुराइयों से लड़ना चाहिए। नौकरियां देने वाले बनो, बेरोजगारी मिटाना है तो वह नौकरियां आप देने वाले बनो, तब ना बेरोजगारी मिटेगी। हम सबका योगदान इस राष्ट्र के लिए क्या हो सकता है? जो इस राष्ट्र के लिए जरा भी सोचता है उसका योगदान इस राष्ट्र के लिए है। तो बोलो भारत माता की। इसलिए भारत के बारे में थोड़ा सोचो। आज हम लोग सारी चीजें विदेशों की बनी खरीदते हैं, थोड़ा भारत में भी चीजें होनी चाहिए ना। टेक्नोलॉजी कहां चली गई? अमेरिका के पास एक गाड़ी है, टेस्ला उसका नाम है। टेस्ला गाड़ी मैया वो बिना ड्राइवर के चलती है और आदमी से बढ़िया अपने को चलाती है। मैं खुद उस गाड़ी में बैठा, वहां ड्राइवर बैठा है पर वो ऑटो कर देता है, अपने से गाड़ी चलती, अपने से वो घूम जाती है, अपने से रुक जाती है, अपने से ब्रेक लगाती है, अपने से स्पीड पकड़ती है, अपने से इंडिकेटर देख के वो, मतलब किस तरह की टेक्नोलॉजी है। और हम लोग आपस में लड़ने में लगे क्यों? अब जो टेक्नोलॉजी पे काम करेगा वो तरक्की करेगा और हम लोग आपस में लड़ने में लगे। ये उसकी टांग पकड़ के खींच रहा है, वो उसकी टांग पकड़ के। तुम लड़ते रहो और दुनिया तुमसे कितनी आगे चली गई। भारत बहुत आगे जा सकता था यदि आपसी ईर्ष्या द्वेष त्याग देता, तो भारत भी बहुत आगे जा सकता था। हमने टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया, अब कर रहे हैं ठीक है, पर अब कर रहे हैं ना जब उनका मार्केट बन गया। क्यों? पीछे जो आएगा वो पिछड़ जाएगा। अब लो, अब करो काम। टेस्ला जैसी टेक्नोलॉजी लाने में अभी 20 साल लग जाएगा यहां। बोलो हाँ। और वो वहां 20 साल से चल रही है, 30 साल से चल रही होगी, बल्कि मुझे पता नहीं कितने साल से पर है। तो कुल मिला के मैं आपको ये कहूंगा, हमें भारत को आगे बढ़ाना चाहिए हर क्षेत्र में। उसके लिए हम सभी को भ्रष्टाचार त्याग कर एकजुट होकर सनातनियों को इस राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। बोलो जरूरत है कि नहीं इस काम की? अब हम सबको और बेहतर काम करने चाहिए। दुनिया, हम दुनिया की तरफ ना देखें, दुनिया हमारी तरफ देखे, ये विकास है। हम दुनिया की तरफ ना देखें, दुनिया हमारी तरफ देखे, ये विकास है। वैसे भारत हमारा समृद्ध हो रहा है, पर और मैं चाहता हूं और तेजी से हो। इसमें क्या बुराई है? हो रहा, अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है हमारे देश में, हमारे वैज्ञानिक, हमारे रिसर्चर अच्छा काम कर रहे हैं, पर और बेहतर हो, और बेहतर हो, और बेहतर हो। आप भी कुछ करिए,
आप भी कुछ बनाइए, आप भी कुछ सीखिए, आप भी कुछ देश के लिए करिए, जो कर सकते हैं अपने स्तर से। लड़ना है तो आओ हम सब मिलकर भारत की गरीबी से लड़ें। भारत की गरीबी से लड़कर गरीबी को भारत से भगाएं। लड़ना है तो गरीबी से लड़ो, लड़ना ही है तो जातवाद से लड़ो। और जो भारत में आज भी हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, इस धर्मांतरण को रोकने की लड़ाई लड़ो सब लोग। धर्मांतरण को रोकने की लड़ाई सबको लड़नी चाहिए। जो लड़ाइयां लड़नी चाहिए वो लड़ाइयां कोई नहीं लड़ रहा है, आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं। लड़ो, क्या पाओगे आपस में लड़के? क्या पाए? जयचंद क्या पा गया? जयचंद तो आपस में ही लड़ गया ना। मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया और पृथ्वीराज चौहान, जबकि सगा दामाद है। जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान का रिश्ता क्या था? पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम था संयोक्ता और संयोक्ता के पिता का नाम था जयचंद। सगा ससुर है जयचंद, सगा दामाद। आप लोग भी अपने दामाद से प्यार करते होंगे कि आपकी बेटी का वो ख्याल रखे, आपकी बेटी का वो ध्यान रखे। बेटी प्यारी है तो दामाद भी प्यारा होता है। लेकिन जयचंद कैसा था कि अपने दामाद को मारने के लिए उसने एक दुश्मन जो 17 बार हार चुका पृथ्वीराज से, उस मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। आज जयचंद मुझे और आपको मिले तो सवाल पूछना, जयचंद भाई साहब बस ये बताओ कि मोहम्मद गौरी से हाथ मिला के क्या पा गए? कौन सी सत्ता पा गए? कौन सा सम्मान पा गए? कौन सी दौलत पा गए? आज तक इतिहास में तुम्हें गद्दार कहा जा रहा है, गद्दार। इतिहास माफ नहीं करता। इतिहास आज भी जयचंद को क्या बोलता है? गद्दार बोलता है। इसलिए साहब मैं आपसे प्रार्थना करूं, आपस में लड़के क्या पाओगे? जयचंद ने आपस में लड़के क्या पा लिया? खुद का राज्य भी गवा दिया। मोहम्मद गौरी ने चौराहे में खड़ा करके गर्दन काटी थी जयचंद की। जयचंद ने कहा यह तो धोखा है, आपने बोला था मुझे दिल्ली का राजा बनाओगे या दिल्ली का धन दोगे, आपने नहीं दिया। मोहम्मद गौरी बोला जयचंद जब तू अपने दामाद का सगा ना हो सका, मेरा क्या सगा होगा? तुम जैसे गद्दारों का सर काटना ही धर्म है। वो काट दिया मोहम्मद गौरी ने, माफ नहीं किया। वो मोहम्मद गौरी जयचंद से ठीक था। क्यों? यदि मोहम्मद गौरी और जयचंद को तराजू में रखना हो तो जयचंद से कई गुना अच्छा मोहम्मद गौरी था कि उसने गद्दार को मारा, कि जो अपने दामाद का सगा ना हुआ वो मेरा क्या होगा? इसलिए साहब मुझे बस एक बात बताओ कि आपस में लड़ोगे तो पाओगे क्या? इसलिए सनातन के दुश्मन बहुत हैं साहब, जो धर्मांतरण करा रहे हैं हिंदुओं का, वो सनातनियों के दुश्मन हैं। जो हम सबको आज स्वावलंबी बनना है। अमेरिका हमारा दोस्त हुआ करता था, ट्रंप, ये ट्रंप के लिए मोदी जी ने उसके देश में जाके प्रचार तक किया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। वो ट्रंप ने आखिर भारत को धोखा दिया कि नहीं? बोलो हाँ। मोदी जी ने तो बढ़िया किया था उसके साथ छल नहीं किया, उसके साथ दगा नहीं किया। हमारे खून में गद्दारी नहीं है साहब, ये तो कुछ जयचंद पैदा हो गए, वरना गद्दारी हमारे सनातनियों के खून में तो नहीं थी। ट्रंप ने देखो अब आंख दिखा रहा है। इसलिए अमेरिका के भरोसे मत रहो, चाइना के भरोसे मत रहो, किसी देश के भरोसे मत रहो। हम भारतीयों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अपने भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहिए।